बेसब्री ख्वाह किसी भी मामले में हो बेफ़ायदा है, लिहाजा जब भी कोई खिलाफ तबीयत नागवार बात सामने आए या खुशगवार वाक़या पेश आए या फिर हालात नासाजगार हो तो सब्र का दामन ना छूटने पाए, बल्कि तकदीर के फैसले पर दिल से राज़ी रहना और सब्र करना ही मुसलमान के शायान शान है। रिवायत है कि हज़रत हबीब अजमी की बीवी बदअखलाक थी। एक दिन शोहर से कहने लगी, अगर अल्लाह ताला तुम्हारे पास कोई फतूहात नहीं भेजता तो फिर मजदूरी कर लो ताकि घर में अखराजात पूरे हों। हज़रत अहलिया की बात सुनकर जंगल में तशरीफ़ ले गए और दिन भर इबादत इलाही में मसरूफ़ रहकर शाम को घर तशरीफ़ ले गए। मगर घर दाखिल होते ही अहलिया ने एक ही सवाल किया कि मजदूरी कहाँ है। फरमाया कि मैं जिस आका का मजदूर हूँ वो बेहद सखी है, उससे मजदूरी का सवाल करते हुए मुझे हया आती है। चुनाचे कई दिन तक यूं ही सिलसिला सवालों जवाब का चलता रहा, यहाँ तक कि अहलिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो अपने शोहर की बात को ना समझ सकी। बिलाखिर एक दिन मुतालबा किया कि या तो अपने आका से मजदूरी का मुतालबा करो या फिर किसी और की मुलाजमत व मजदूरी करो। कहा कि अच्छा आज मजदूरी लाऊंगा। हस्बे सादिक दिन भर जंगल में इबादत में मसरूफ रहकर जब शाम को लौटे तो इंतहाई परेशान और रंजीदा खातिर थे कि बीवी को क्या जवाब दूंगा। इसी परेशानी के आलम में जब घर दाखिल हुए तो अंगुश्ते बेदनदान रह गए कि घर का नक्शा बदला हुआ है। तंदूर में रोटियां पक रही हैं और अहलिया मुतरमा खुश खुर्रम हशाश व बशाश शोहर को देखते ही कहने लगी, वाकई आप जिसकी मजदूरी करते हैं वो आका बेइंतहा सखी है और उसने हमसे अपनी सखावत के मुताबिक मामला किया है और तुम्हारे मुस्ताजर ने करीमों की सी उजरत रवाना की है। और उसके कासिद ने पैगाम दिया कि हबीब से कहो कि अमल में ज़्यादा कोशिश करो और ये ना समझो कि हमने उजरत में जो ताख़ीर की है वो इसलिए कि हमारे पास कुछ है नहीं और ना ये बात है कि हम बखील हैं। तुम अपनी आंखें ठंडी और दिल खुश रखो। फिर बीवी ने चंद तोड़े दिनारों के भरे हुए दिखाए जिन्हें देखकर हजरत बहुत रोए और फिर बीवी को हकीकत से आगाह किया कि ये उजरत अल्लाह ताला ने भिजवाई है और बीवी को आगाह किया कि ये उसकी बेसब्री का नतीजा है। ये सुनकर बीवी ने अपनी बेसब्री से तौबा की कि आइंदा शोहर को ऐसी तकलीफ़ नहीं देगी। बहरहाल बेसब्री अल्लाह को नापसंद है। अगर घर में खाने पीने रहने सहने की तकलीफ़ हो तो बजाय शोहर को सताने या परेशान करने के अल्लाह के सामने हाथ फैलाए जाए तो इससे इंशाअल्लाह इत्मीनान व सुकून हासिल हो जाएगा।